अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन। आप देख रहे हो यास्मीन किचन। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अल्लाह आपको ठीक रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आज मैं आपको हलीम यानी दलीम, इसको असली नाम है, इसको हलीम लोग बोलते हैं, वो बनाना सिखाऊंगी आपको। तो ये मैंने दाल ले ली थी, चना दाल, और ये माश दाल, और ये मसरा और मूंग की दाल मेरे से मिक्स हो गई है। तो ये है 4 टीस्पून से ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी है। ये चावल है बासमती, 4 टीस्पून ये है। तो ये दलिया है। दलिया मैंने 4 घंटे पहले दबो लिया था दला के। ये साफ था, ये जौ थे, ये वाला है, इसका बनाया था दलिया। ये 4 घंटे पहले भीगा हुआ। ये आधा किलो गोश्त है बगैर हड्डी के, ये ले लिया था मैंने। तो ये 3 प्याज हैं, इसको काट लिया। और ये जो गोश्त में जाएगा भुनेगा, ये हल्दी है और अपना नमक, मिर्च, दालचीनी, ये तेज़पात, बस ये इसमें डाल के भून के पानी डाल के 1 घंटे के लिए गलना रख देंगे। जो दालों में जाएगा, ये मसाले मैंने साबुत लिए, इसको फ्राई करके रोस्ट करके इसको पीस लूँगी। ये 10-12 लौंग है, ज़ीरा है, सौंफ, साबुत धनिया, तेज़पात, ये दालचीनी, काली मिर्च, ये इसको रोस्ट करके फिर इसके पीसेंगे। और इसमें जाएगा ये 2 टीस्पून अदरक, 2 टीस्पून लहसुन, और ये फ्राई प्याज करके ब्राउन पे इसके ऊपर डालने के लिए इसकी ये करके आपको बताती हैं। अभी ये फ्राई करेंगे हम प्याज, पहले फ्राई करके निकालेंगे, बाद में फिर इसमें इसी पतीली में दालें रख लूँगी गलने। दालें भी 1 घंटा हल्की आग पे पकनी रखेंगे। अब ये कुकर मैंने ले लिया, इसमें मैं डालूंगी प्याज पहले, ये आधा कप जितना तेल मैंने डाला। अब ये प्याज डाल के इसको लाइट ब्राउन करेंगे, फिर अदरक लहसुन डाल के गोश्त भून के फिर बताती हूँ आपको। ब्राउन हो गया, इससे ज़्यादा और नहीं करना। तो ये अदरक लहसुन है जो मैंने पीछे से, ये अदरक है, 2 टीस्पून डालेंगे। तो हल्का सा भून के गोश्त डालते हैं। ये मेरे गोश्त डाल 5 मिनट ऐसे इसका कलर चेंज हो जाए, इसके बाद फिर बंद कर देना। ये जो मसाले थे ये डाल सारे, 2 गिलास पानी डाल के फिर बंद कर देंगे। पहले 5 मिनट चलने देंगे, तो फिर इसको हल्की आग पे हल्का कर देंगे। हल्की आग में आधा घंटा ये पकेगा, फिर ये रेशा बनेगा इसका। तेज़ आग में नहीं होगा, हल्की आग में बनता है। ये देखें हमारा प्याज अब ब्राउन हो गया। अब इसको निकाल लेंगे। जब ये गोश्त दूसरी तरफ हमारा बन रहा है, इसमें पानी डाल के इसको रखना है, बंद कर देंगे इसको। ये हो गया, उसके बाद में आपको बताती हूँ दालें कैसे डालेंगे। हमारा गोश्त बन गया है, अब इसमें पानी डाल देंगे। ये 2 लीटर जग, 1 लीटर का एक डाल दे, एक और डाल दें। ये पानी चला गया। अब इसको पूरा 1.5 घंटा गलना है, फिर रेशा बनेगा इसका। इसको बंद करेंगे। बंद कर दिया, अब सीढ़ी रखूँगी। दूसरी तरफ ये काली कर ली है, इसमें जो तेल था ना हमारा वो भी निकाल लिया और प्याज भी निकाल लिया। अब ये दलिया डालूंगी इसके अंदर, सारी दालें मिक्स करेंगे इसके अंदर। जो वो भी मैंने धो ली, दालें मैंने धो के अब सारी ये साथ ही इसके जाएंगे। अब इसमें पानी डाल के जो मसाले मैंने पीसे हैं वो भी डाल के इसको गलने रखें। ये पानी हमारा थोड़ा सा हो जाएगा।
अब ये भी हल्की आंच पे पानी हो गया, इसके अंदर दालें भी चली गई, दलिया भी चला गया। और ये मैंने मसाला पीसा था जो आपको दिखाया था रोस्ट करके, ये भी इसके अंदर जाएगा। और ये नमक, गोश्त का नमक उसके अंदर चला गया, दाल का नमक इसमें 3 टीस्पून जाएगा तकरीबन। ये देख, अब इसमें हमने कुछ नहीं ऐड करना, कुछ नहीं करना, बस इसको हल्की आग पे रख के थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहना। फिर जब गलती है ना गोश्त की, ये भी फिर मिलती है आपसे। ये देखें हमारी दाल गल चुकी है, 2 घंटों के बाद ऐसे हो गई। अब ये हमारा गोश्त भी हो गया है, इसको भी ये सारा गल गया। अब इसको ज़रा घोटेंगे, फिर दाल इसको ऐड करके फिर दोबारा घोटेंगे, फिर मैं बताती हूँ आपको। इसके साथ मैंने थोड़ा घोट ली, थोड़ा और घोट के फिर इसके अंदर दाल डाल के घोटा लगा के फिर इसको थोड़ा आपको बताती। ये देखिए हमारा हलीम तैयार हो गया है, हमने पूरा आधा घंटा घोटा है। घोट के अब ये तैयार हो गया। अब मैं इसको प्लेट में सजा के फिर दिखाती हूँ आपको। देखें ये मैंने हलीम तैयार करके सजा लिया। ये शिमला मिर्च, नींबू, सब्ज़ धनिया और अदरक, ये प्याज जो ब्राउन की थी, ये तेल जो मैंने निकाल के रखा हुआ था फ्राई करके प्याज, ये इसके ऊपर डालना ज़रूरी है, इसी से तो सजता है। तो ये चपाती रोटी इसके साथ भी खा सकती हैं, वैसे भी खा सकती हैं, आपकी मर्ज़ी। खाएं, एंजॉय करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके भी बताया करें कैसा लगा मेरा हलीम। दुआ में याद रखना। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।